हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो, इसमें हम कवर करेंगे केवल एल्केन को। ठीक है, एल्केन की बात करेंगे ओनली। तो हम बात करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी में आप कैसे लिखोगे। देखो, इसके लिए रूल क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा, प्रीफिक्स लिखो। ठीक है, प्रीफिक्स आपको उसके बाद यूज करना है साइक्लो वर्ड, देन तुमको वर्ड रूट यूज करना है, उसके बाद सफिक्स, सफिक्स प्राइमरी। ठीक है, सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सफिक्स सेकेंडरी जो कि हम बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। जैसे अपने पास सिंपल एक क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन है, क्लियर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, प्रीफिक्स कुछ है, कोई ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस होते हैं वही तो प्रीफिक्स होते हैं। तो इसका जो नाम होगा सिंपली क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, आइडेंटिकल है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो हो जाएगा इसका नाम साइक्लो हेक्सेन। क्लियर, साइक्लो हेक्सेन हो गया। सेकेंड अगर क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारा, इसके लिए जो तुम नाम लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। क्लियर। चलो अब बताओ, एक ऐसा हमने क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन है, क्लियर। अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा, आपको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से आपको क्या मिलेंगे, ब्रांच मिलेगा। तो देखो, इस वाले कार्बन को देखो, इसको बोलो 1 2 3, क्लियर। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, और इधर देखो ब्रांच लग गया है, और उसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन जब भी ब्रांच में आता है तो इसका नाम क्या होता है, इथाइल होता है। इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे, साइक्लो, देन प्रोपेन। ठीक है, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। ये हो गया आपका सिंपल सा नोमेनक्लेचर। अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप उसका क्या करो, नाम लिखो। क्लियर। अब तब तक इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, सिंपली आपको एक रूल फॉलो करना है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, देन साइक्लो वर्ड, उसके बाद आपको सफिक्स 1 यूज कर देना है। क्लियर। चलो, क्वेश्चन है, अब नाम इसका लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नाम लिखते रहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलो 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। चलो, क्वेश्चन नंबर, ठीक, 6 क्वेश्चन है, आप इसका नाम लिखो। अपने को करना क्या भाई साहब, प्रीफिक्स लगाना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। वर्ड रूट क्या है, कार्बन 1 तो मेथ लिखते हो, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, जो है वो आपका रूट वर्ड है। देखो, प्रीफिक्स में क्या आते हैं, ब्रांचेस आते हैं। देखो, ये जो रास्ते दिख रहे हैं ना, साइड चेन्स, वही तुम्हारे क्या है, प्रीफिक्स है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, देखो, आप नंबरिंग या तो यहां से कर सकते हो या तो यहां से कर सकते हो, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बता देते हैं। देखो, जो हमारा रूल है, देखो सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल आपको क्या फॉलो करना है, ये आप देखें। सीक्वेंस रूल में देखो, तुमको सबसे पहले क्या देखना है, लोवेस्ट लोकेंट देखना है, लोवेस्ट लोकेंट।
लोवेस्ट लोकेंट मतलब सबसे कम नंबर मिले, जस्ट वहीं से स्टार्ट कर दो, तुम्हारा क्या होगा, लोवेस्ट लोकेंट होगा। तो इसको भी एक दे दिए, इसको भी एक दे दिए, क्लियर। ये भी अब दूसरा लोकेस्ट लोकेंट के बाद तुम्हारा है मिनिमम सम रूल। मिनिमम सम रूल, पहले लोवेस्ट लोकेंट चेक करना है, देन मिनिमम सम रूल। अगर रूल फेल हो जाते हैं, दोनों टाई कर गए, तो थर्ड होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे भाई साहब, ठीक है। तो इस केस में दोनों आइडेंटिकल है तो टेंशन की बात नहीं है। इसका नाम देखो 1, इसको बोल देते हो तो इसको तुमको क्या बोलना पड़ेगा, 2 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा 1, 2, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे, तो 1, 2, यहां से हो जाएगा डाई मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल लिखते हो, डाई मिथाइल, आफ्टर दैट साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि इस चेन में टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। चलो एक क्वेश्चन मजेदार है, देखो अगर इसको 1 बोलोगे तो इसको 2 बोलना पड़ेगा, क्लियर। आपके पास ऑप्शन ए भी है, तुम इसको 1 बोल सकते हो और इस वाले को 2 बोल सकते हो। देखो मिनिमम लोकेंट दोनों के 1-1 मिल गया, अब लोवेस्ट लोकेंट तो फेल हो गया। अब देखो मिनिमम सम रूल, अगर 1, 2 इधर आते हो तो देखो 1 और 2 को जोड़ोगे तब भी 3 होगा, इधर से जाओगे तो 1 और 2 जोड़ोगे, उस केस में भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ये भी रूल क्या हुआ, फेल हो गया भाई साहब, हमारे दोनों रूल क्या हो गए, फेल हो गए। लोवेस्ट लोकेंट फेल, मिनिमम सम रूल फेल, तो फॉलो किसको करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो इधर देखो कार्बन एक ही कार्बन है और इधर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। एक कार्बन के लिए तुम क्या लिखते हो, मिथाइल लिखते हो, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथाइल लिखते हो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, उसके बाद ही क्या आता है, यम आता है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो अब हम इस वाले को प्रायोरिटी देंगे, ए वाला जो हमारा बाहर वाला है जो काउंटिंग, वो तो रॉन्ग हो गया, हमारा सही कौन है, अंदर वाला, ठीक है। तो इधर से इसका जो नाम होगा 1 पर इथाइल है ना, तो इसको ऐसे लिखो 1 इथाइल हो जाएगा, 2 पर क्या है, मिथाइल हो जाएगा तुम्हारा, 1 इथाइल 2 मिथाइल। अभी क्या लगाना है, साइक्लो लगा दो, हेक्सेन, ठीक है। अच्छा इन सब के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देखो रूल क्या है, रूल आप देखो, ठीक है, रूल्स देख लो। देखो अच्छा अगर 2 नंबर आते हैं तो नंबर के बीच में क्या लगाओगे, कॉमा। नंबर और लेटर आते हैं तो नंबर और लेटर के बीच में क्या आएगा, डैश, और लेटर के बीच में नो गैप। तो इन देखो इधर इनके बीच में मिथाइल के बाद साइक्लोहेक्सेन जितने भी लिखे गए हैं सबको एक ही साथ लिखना, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, ट्राई कर लिया, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। अरे यार कमांड तुम लोग के हाथ में है, ठीक है, तुम लोग खुद अपने आप के बॉस हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो कोई बालक आएगा इसको नंबर 1 दे देगा, जब कोई इसको 1 देगा तो इसको 2 दे देना पड़ देगा, ठीक है। अगर कोई लड़का आया उसका मन किया वो इसको 1 दे दिया और इसको दे दिया, तुम्हारा मन माने तो चलने वाला है नहीं, ठीक है। हमको क्या देखना होगा, रूल देखना होगा। अभी रूल में क्या, सीक्वेंस रूल, अगर इसको 1 दिए तो इसको 1 भी दे दिए तो टाई कर गया, लोवेस्ट लोकेंट तो हो गया फेल। मिनिमम सम रूल अब चेक कर लेते हैं, अगर इसको 1 दिए हो तो इसको तुम 2 दिए हो, क्लियर। देखो तो इसको देखो अगर 1 दिए हो ना तो 1 हो गया, 2 बार लिखना पड़ेगा, और इसको क्या दोगे तुम, 2। अगर इसको तुम इसको तुम इसको 1 दियो, अगर इसको 2 दे दिए तो ऐसे हो जाएगा, देखो 2 2 1, ठीक है। अगर इस साइड से जाते हो तो 1 इसको दिए हो, 2 पर देखो कितने ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांच, तो हमने 2 बार लिख दिया, तो 2 2 1। अगर इसको 1 दिए हो तो 1 को कितना बार लिखोगे, 2 बार, क्योंकि 2 ब्रांच है, इसको 2 देना पड़ेगा। इधर जोड़ो 2 1 3 1 4 हो रहा है, इधर तो 4 हो गए, 2 2 2 4 1, इधर 5 हो गए।
अब ये देखो मिनिमम सम रूल से तो फेल हो गया और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, यानी हमारा जो नंबरिंग होगा ऊपर वाले से होगा, नीचे वाले से नहीं होगा। तो इसका नाम लिखने के लिए हमको जगह चाहिए। ठीक है, आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 3 का नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो नाम होगा, 1 पर देखो 2 ग्रुप लगा है तो उसका नाम होगा 1,1 और 2 पर एक लगा है 2 ट्राई क्या हो जाएगा, मिथाइल। आफ्टर दैट साइक्लो, देखो साथ ही में लिखना होगा आपको साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इस रिंग में टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। क्लियर। अच्छा इसमें देख लो 2 साइक्लिक रिंग आ गए। अब ये बात होगा कि किसको हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, किसको वर्ड रूट में यूज करेंगे। तो जो जिस साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो तुम्हारे प्रीफिक्स में जाएंगे और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो किस में आएंगे, साइक्लिक में आएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसको तुम कितना दे दो, 1 दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी तुम्हारे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 1 पर क्या लगा है, 1 पे लगा है साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल। फिर क्या लिखना है, साइक्लो लिखना है, हेक्सेन लिखना है। ठीक है, ये जो साइक्लोप्रोपाइल है तो इसके लिए है। प्रोपाइल क्यों लिखेंगे, जब एक कार्बन कम यानी जो प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो उसके लिए YL ऐड करते हैं। ठीक है, आप बेसिक जानते भी होगे। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इधर देखो, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन इधर है, इसको देखो 1 2 3 कार्बन इधर है। बहुत दुविधा हो गई कि इसको हम वर्ड रूट लें किसको प्रीफिक्स लें। जब इस केस में अगर केस ऐसा आता है, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, क्या बोला है, वस रिंग को तुम क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे। रिंग को क्या दोगे, प्रायोरिटी। तो रिंग भाई साहब अगर ऐसा होता है तो रिंग किससे, चेन से। चेन से क्या होगा, जीत जाएगा। ठीक है, यानी ये तुम्हारा जो चेन है वो प्रीफिक्स हो जाएगा। तो कितने कार्बन है, 3, तो 3। ठीक है, तो नंबरिंग आप नंबरिंग भी कहां से करोगे, इसी वाले कार्बन से करोगे। ठीक है, ये कार्बन नंबर क्या है, 1। तो 1 पे तुमको क्या लगाना होगा, देखो ये तो हम जो नंबरिंग की है तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के लिए की है। ठीक है, तो ये 1 हो गया तो इसको 2 बोल दो और इस वाले को 3। तो 1 पर क्या लगा है, एक तुम्हारा प्रीफिक्स है। ठीक है, ब्रांच है तो वो हो जाएगा 1 प्रोपाइल। ठीक है, साइक्लो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। आप इसको नोट करते रहिए भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो अब इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, ऐसे काउंट कर लो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन। ऊपर वाले में देखो तो 1 2 3 4। अरे भाई अब तो गजब हो गया। अब ऊपर वाले में कार्बन ज्यादा, नीचे वाले में कार्बन क्या हो गए, कम। तो इस केस में क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, कार्बनों की संख्या ज्यादा होगी, वो तुम्हारे क्या होंगे, वर्ड रूट। ठीक है, क्या होंगे, वर्ड रूट होंगे, WR। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो देखो 1 पर क्या, 1 पर क्या लगा है, ये साइक्लोप्रोपाइल लगा है। ठीक है, तो ये नाम होगा इसका 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल। और इसमें देखो टोटल कितने कार्बन, 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो एक बार हम क्विक समरी ले लेते हैं। देखो साइक्लिक कंपाउंड अगर आपके एल्केन है तो उसका नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको रूल सिंपली फाइंड करना है, फॉलो करना है। प्रीफिक्स
साइक्लो लगा देना है। वर्ड रूट बचपन से जानते हो यार, गांव का गली गली का बच्चा जानता है। 1 कार्बन के लिए मेथ लिखते हो, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक एंड सो ऑन। सफिक्स प्राइमरी क्या है तुम्हारा? सफिक्स प्राइमरी में देखो सिंगल बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ किसको कवर किया है? सिंगल बॉन्ड को। क्लियर? तो अच्छा, इसमें हम लोगों ने जो रूल देखा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, मिनिमम सम रूल, अल्फाबेटिकल रूल, ये अपने ब्रह्मास्त्र हैं। सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट चेक करना है। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब ही क्या है? तुम पोजीशन देना, एक एक, ठीक है, एक पोजीशन देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।